आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगा, आपकी स्किन को ग्लोई और मॉइस्चराइज़र फ्राहम करेगा, बल्कि लंबे टाइम तक खूबसूरत और जवान बनाए रखेगा। डीपली क्लीन भी करेगा और साथ ही साथ जितनी भी डर्ट और इम्प्योरिटीज़ होंगी उनका भी खात्मा करेगा। मॉइस्चराइज़र को लॉक करेगा और आपकी क्रैक्ड हील्स को सॉफ्ट और शाइनी बनाएगा। बल्कि साथ ही साथ जितनी भी आपकी गंदगी या मैल कुचैल होगी उसका भी खात्मा करेगा कि क्रैक्ड हील्स को बिल्कुल सॉफ्ट, नरम और मुलायम जैसे बच्चों के पाँव होते हैं ऐसे बनाएगा। अस्सलामुअलैकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। यहाँ रहें, खुशो खुरम आबाद रहें। अच्छा जी, आज हम अपनी फटी एड़ियों यानी क्रैक्ड हील्स के हवाले से बात करेंगे। इनको हम जो है ऑफिशर्स भी कहते हैं। ये कंडीशन आपको तब होती है जब आप लंबे टाइम के लिए खड़े रहती हैं या आप पानी की कमी की वजह से भी हमारी जो हील्स हैं वो क्रैक्ड हो सकती हैं। ये इशू आपको होगा या फिर आपको विटामिन बी की डेफिशिएंसी होगी। इसके अलावा या फिर आपको डायबिटीज़ का इशू होगा, तो ये कंडीशन हो सकती है। इस कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए आप अपने पैरों को सबसे पहले तो साफ़ रखें और ये जो आज की रेमेडी बताऊंगी ये लाजमी लगाएं ताकि मॉइस्चर को हमारे पाँव जो लॉक रखें आपकी स्किन पर। और इसको आप रात में लगाएंगे, बहुत ही बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे। आपकी क्रैक हील को सॉफ्ट भी बनाएगा इंशाल्लाह 7 दिनों के अंदर अंदर। तो जितने भी डार्क नकल्स होंगे, निशानात होंगे, उनको भी गायब करेगा। बहुत ही बेस्ट रेमेडी है आप लोगों के लिए। आपकी स्किन में जब ये पेनिट्रेट कर जाएगी तो आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। हम जो है ना, जब हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे बुज़ुर्ग अक्सर हमने देखा होगा तो उनकी जो स्किन होती है वो ऑयल बनाना जो है वो कम कर देती है। इसलिए फिर हम जब अपनी रेमेडी बनाएंगे तो उसमें हम जो ऑयल कंटेंट बेस बनाएंगे ना, वो ऑयल के साथ बनाएंगे। फर्स्ट में मेरे पास यहाँ पे कोकोनट यानी नारियल का तेल है। नारियल का तेल हम सब जानते हैं स्किन के लिए बेस्ट माना जाता है। हमारे चाहे चेहरे पे हो, हाथों पे, पाँव पे झुर्रियाँ नहीं पड़ने, तो सबसे बेस्ट इसकी बात ये होती है कि जिस्म के किसी हिस्से पर जब आप लगाते हैं मुतासरा टिश्यू को ये रिकवर करता है, ठीक है। और इसके अलावा ये बेस्ट मेकअप रिमूवर भी है। अच्छा, यहाँ पे आपने चीज़ों को जब आप समझ के बनाएंगे तो आपकी बहुत ही अच्छी एक क्रीम तैयार होगी जो कि इंशाल्लाह आपको 5 या 7 दिनों के अंदर अंदर बेस्ट रिज़ल्ट देगी। मैं आपको लगाने का मेथड भी बताऊंगी। आपने क्या करना है, कुल मिला के मेरे पास यहाँ पे 4 चीज़ें होंगी, आसानी से आपको घर में मौजूद मिल जाएंगी। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच जो है भर के कोकोनट ऑयल के शामिल किए हैं। उसके बाद आप यहाँ पे 2 चम्मच लेंगे ग्लिसरीन के, ठीक है। ग्लिसरीन जो होती है हमारी स्किन को हाइड्रेट भी रखेगी और साथ ही साथ जितना भी मॉइस्चर होगा उसको लॉक करेगी, ठीक है। यहाँ पे आप 2 चम्मच जो है वो ग्लिसरीन के शामिल करेंगे इसमें। इसके अलावा ग्लिसरीन जो होती है हमारी रंगत को निखारने के लिए बहुत बेस्ट है और जितनी भी हमारे जले के निशान हो उसको लाइटन अप करने का काम करती है, ठीक है। यहाँ पे आप 2 चम्मच जो है वो ग्लिसरीन के शामिल कर देंगे। और सबसे बड़ी बेस्ट बात ये होगी इसकी कि जितनी भी आपके दर्द शुरू होता है या ड्राइनेस की वजह से खून भी समटाइम तो निकलना शुरू हो जाता है, तो उसकी जो है उनकी भी छुट्टी होगी। आपके जो पाँव हैं ड्राइनेस की वजह से ख़राब होना शुरू होंगे तो इंशाल्लाह वो भी ठीक होंगे। अच्छा जी, उसके बाद विटामिन ई के कैप्सूल थे 3। अगर आपके पास विटामिन ई ऑयल है तो आप यहाँ पे 1 चम्मच विटामिन ई ऑयल का लेंगे, ठीक है। मेरे पास एवियन के थे, आप यहाँ पे 3 जो है वो शामिल करेंगे। जैसे मैं आपको बताऊँगी आप उस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पाँव साफ़ सुथरे भी हो जाएंगे और जितनी भी इन पे डस्ट, गंद, मैल कुचैल है वो उसका भी खात्मा होगा। इसके बाद अगर आप इस क्रीम को लगाते रहेंगे तो आपकी जो हील्स हैं वो कभी क्रैक नहीं, फटेंगी नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैंने 4 चम्मच लिया है सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है। आपने रेशो जो है वो सेम रखनी है। मैं यहाँ पे आपको लिख के भी बता देती हूँ कि आपने जो है रेशो, अगर रेशो गड़बड़ की तो फिर ये हमारी क्रीम जो है ना ये अच्छी तरह नहीं रेडी होगी। और सबसे बेस्ट बात होगी इस क्रीम को बना के चाहे आप 6 माह के लिए स्टोर कर लें, ये ख़राब भी नहीं होगी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने 4 चम्मच जो है, आपने बिल्कुल इक्वल मेयरमेंट करके 4 चम्मच ही आप यहाँ पे सरसों के लेंगे, 2 ग्लिसरीन के लेंगे, 2 आप कोकोनट यानी नारियल का तेल लेंगे, 3 आप एवियन के कैप्सूल लेंगे। जो ये होता है ना सरसों का तेल, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो हमारी चाहे बाल हों चाहे हमारी स्किन को नरिश करने का काम करता है, सॉफ्ट बनाने का काम करता है, मुलायम करने का काम करता है। ये बहुत बेस्ट होता है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे ये कर लिया है शामिल। कोशिश करें कि जो जितनी भी आपकी ये फटी एड़ियों के मसले मसाइल हैं इनको जो है हल किया करें, ठीक है। अपने पाँव को साफ़ रखा करें, हाथों पाँव को, और अच्छी तरह से कोई क्रीम बना के ड्राई ना होने दिया करें। जब आपकी स्किन ड्राई होती है तो फिर वो क्रैक होती है, चाहे आपके लिप्स हो गए या आपकी स्किन हो गई। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे मैंने 2 कैंडल ली थी। अगर आपके पास मोम है तो आप मोम लेंगे, ठीक है। 2 मैंने यहाँ पे कैंडल ली हैं।
कैंडल को क्या करेंगे, इनका हमें यहाँ पे मोम चाहिए। अच्छा, अगर आप लोगों के पास कैंडल नहीं है, आप अरेंज नहीं कर सकते या आपके पास बिल्कुल कैंडल नहीं है, तो आप यहाँ पे पेट्रोलियम जेली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आप जो बीज वैक्स है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मैंने तीनों चीज़ें आपको बता दी हैं, लेकिन ज़्यादा बेस्ट यही है कि आप ये कैंडल्स जो है ना, इनका मोम लें, ये ज़्यादा बेस्ट होता है, सॉफ्ट भी होता है और ये जल्दी मेल्ट भी हो जाएगा। क्रीम भी इससे अच्छी खासी जो है लॉन्ग लास्टिंग चलेगी आप लोगों की, ठीक है। चलें जी, फिर मैं आपको इसकी मेकिंग की तरफ यहाँ पे बताऊँगी कि आपने जो है ना मेकिंग किस तरह से करनी है। और अवॉइड किया करें ज़्यादा जो है नंगे पैर घूमने की वजह से भी जो हमारी एड़ियाँ फट जाती हैं और उनमें मैल कुचैल इकट्ठी हो जाती है, हम ध्यान नहीं देते, इग्नोर करते रहते हैं, तो फिर हमें जो है ना बड़ी परेशानी लाहक हो जाती है। तो कोशिश करें कि अपने पाँव का ख्याल रखें। और सम टाइम तो ये होता है कि कुछ लोगों को एक्जिमा होता है, डायबिटीज़ होता है, उनकी तो समझ में आती है कि ये स्टोरी, अगर वो भी अपनी ये एड़ियों को साफ़ रखेंगे, जैसे ही ड्राइनेस का मसला हो फ़ौरन से इसको जो है वो लगाएं, तो उनका इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम जो है ना वो शुरू होते ही जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आपके पैर जो हैं बिल्कुल नरम मुलायम हो जाएंगे, जैसे बच्चे के होते हैं पाँव, इस तरह के हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है सरसों के तेल में, ठीक है। ये देखें, मैंने यहाँ पे ग्लिसरीन शामिल कर दी थी, अब मैंने यहाँ पे नारियल का तेल शामिल कर दिया था। चलें जी, और उसके बाद मैं यहाँ पे विटामिन ई के जो तीनों कैप्सूल्स हैं वो शामिल कर दूँगी। फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी ताकि आपको समझ आए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उनको फ़ायदा हो। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। इसको मैंने यहाँ पे तकरीबन तीनों जो हैं वो मिक्स कर दिए हैं इसमें, ये देखें, ठीक है। विटामिन ई की कैप्सूल एवियन के थे, किसी भी फार्मेसी से आपको इजीली मिल जाएंगे। ये ना सिर्फ आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगा, आपकी स्किन को ग्लोई और मॉइस्चराइज रखेगा, बल्कि लंबे टाइम तक खूबसूरत और जवान बनाए रखेगा, डीपली क्लीन भी करेगा। अच्छा, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने कोई भी पैन ले लेना, उसमें इतना पानी डालना है कि वो जो ऊपर वाला बर्तन होगा ना उसमें शामिल ना हो। फिर आप जो है आँच को हाई कर दें, लो कर दें फ्लेम को, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपने इस मोम को पिघला लेना है, मेल्ट कर लेना है, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे तकरीबन ये मोम जो था ना ये मेल्ट होने पे आ गया है, ठीक है। ये देखें, साथ साथ मैं आपको दिखा भी रही हूँ ताकि आपको बनाने में आसानी हो। डीपली क्लीन भी रखेगा और साथ ही साथ जितनी भी डर्ट और इम्प्योरिटीज़ होंगी उनका भी खात्मा होगा। मॉइस्चर को लॉक करेगा आपकी स्किन पर, आपकी क्रैक हील्स को सॉफ्ट और शाइनी बनाएगा। उसके बाद आपने वो जो हमने ऑयल इकट्ठे किए थे, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और ग्लिसरीन और विटामिन ई ऑयल, आप उनको यहाँ पे शामिल कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आप इनमें शामिल करेंगे तो आप जो है मुसलसल इसको हिलाते जाएंगे। जितना अच्छा आप यहाँ पे इसको मिक्स कर लेंगे उतनी अच्छी आपकी क्रीम बनेगी। अगर आप इसको यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स नहीं करेंगे तो आपकी ग्लिसरीन कहीं और घूमे फिरेगी, आपका कोकोनट ऑयल कहीं और जगह जाएगा, तो फिर जो है ना मसला होगा, आपकी क्रीम अच्छी नहीं बनेगी। आपने अच्छी तरह से इसको यहाँ पे मेल्ट कर लेना है तमाम चीज़ों के साथ ताकि ये जग जान हो जाएं, आपस में एक दूसरे के साथ ये मिल जाएं। इसके अलावा ये आपकी स्किन में ज़बरदस्त हाइड्रेशन भी देगा, ज़बरदस्त ग्लो भी देगा और जितनी भी नॉन ग्रीसी होंगे इफ़ेक्ट वो देगा आपको, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ग्रीसी नहीं होगा जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे। तो आपकी जो स्किन है पाँव की किसी भी टाइप की हो, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। डीप हाइड्रेशन का जो है ना ये काम करेगा आपके पाँव पे, ठीक है। आप अपने पाँव पे जब इसको मसाज करेंगे तो कम से कम जो है ना 3 से 4 मिनट आप इसको मसाज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आपने ये देखें, मुसलसल मैंने ना छोटे छोटे लम्स थे, आपने अच्छी तरह से इनको जो है ना एक दूसरे में यकजान कर लेना है, ठीक है। चलें जी, तकरीबन अब ये हो गया है, थोड़े थोड़े से इसमें रह गए हैं गुठलियाँ शुटलियाँ, अब वो भी इंशाल्लाह जो है ना ख़त्म होने पे आई हैं। मैं आपको यहाँ पे ये देखें, ये इस कंडीशन में हमारे पास आ गया है ऑयल बन के। जैसे ये थोड़ा सा ठंडा होगा तो ये क्रीमी फॉर्म में आएगा, ठीक है। ये गर्म है, ये उठाया नहीं मुझसे जा रहा। चलें जी, फिर ट्राई करते हैं। ज़्यादा ही गर्म है, नहीं उठाया जा रहा। चलें जी, अब इसको मैंने यहाँ पे, काफ़ी गर्म था, आप कपड़े के साथ इसको उठाने की कोशिश करें, थोड़ा सा ऑयल भी करें। अच्छा जी, उसके बाद ये देखें, ये इस कंसिस्टेंसी में सारा ऑयल आ गया है। अब इसको तकरीबन जो है ना 4 से 5 मिनट में रेस्ट दूंगी, ये क्रीमी और सॉफ्ट सी फॉर्म में आ जाए, ठीक है। जैसे ही ये थोड़ी सी हम इसको रेस्ट देंगे ये क्रीमी सी फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा, अगर तो आप इसको सर्दियों में इस्तेमाल करेंगे तो आप थोड़ा सा इसको जो है ना पिघला के इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये तमाम जो ऑयल्स होंगे ना ये जम जाएंगे। अगर आप इनको गर्मियों में इस्तेमाल करेंगे
तो वो आपको पिघलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको नेक्स्ट मेथड भी बताऊंगी कि आपने इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है। जितने भी हमारे महंगे महंगे जो कॉस्मेटिक हैं उनमें कोकोनट ऑयल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कॉस्मेटिक देख लें, कोई लोशन देख लें, क्योंकि इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपकी स्किन में इन्फेक्शन को होने नहीं देती। ठीक है, बहुत ही बेस्ट वर्क भी करेंगी, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी हैं साथ, जो न सिर्फ आपकी स्किन के लिए बल्कि आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करेंगी और जरासीम जो हैं वो भी बैक्टीरिया को किल करने का काम करेंगी। अच्छा, अगर आपके पास कोई कटोरी है तो उसमें रहने दें, अगर कोई कंटेनर वगैरह है तो उसमें शामिल कर लें। उसके बाद आपने अपनी फटी एड़ियों को अच्छी तरह से वॉश करना है। वॉश करने के बाद इसका इस तरह से लेप लगाना है। ठीक है, अगर तो बहुत ज़्यादा ख़राब है फिर आपने सिर्फ धोना है उनको अच्छी तरह से, जो है ना वो कूचना मांजना नहीं यहाँ पे। अगर तो आपकी हील जो है वो नॉर्मल है तो अच्छी तरह से आप साफ़ करेंगे, अच्छी तरह से लोफे से, जो अब चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आपने अच्छी तरह से अपने पाँव को जो है ना साफ़ करना है। उसके बाद एक मोटी सी जो लेयर है ना तय है वो आप लगाएंगे इस क्रीम की। लगाने के बाद आप अच्छी तरह से मसाज करेंगे ताकि आपकी स्किन में ये पेनिट्रेट हो जाए और आपको बेनिफिट अच्छे मिलें इसके। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे गर्मी का सीज़न है, कोई ये जमेगी नहीं। जैसे जैसे आप इसको हल्का हल्का मसाज देंगे तो ये आपकी स्किन में जो है ये अब्जॉर्व होती जाएगी, जज्ब होती जाएगी और आपको इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता 4 से 5 दिनों में इसके बेनिफिट पता चलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, ये कहीं बना के रखें, बहुत ही फ़ायदा देगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।